बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं कि एक बोतल गंगा जल है जीवात्मा, और गंगा जी का जो पूर्ण प्रवाह है वो है परमात्मा। जीवात्मा अगर कोई गलत काम करेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा, लेकिन परमात्मा से जुड़कर गलत व्यक्ति भी अपवित्र व्यक्ति भी पवित्र हो जाएगा। जैसे एक बोतल शराब आप गंगा जी में डाल दो तो वो शराब जिस प्रकार पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार से परमात्मा से जुड़ के कोई गलत व्यक्ति भी अगर जुड़ जाए तो वो पवित्र हो जाएगा। यह है भगवान का प्रभाव। दूसरा समाधान सुखदेव जी ने दिया वेदांत की दृष्टि से। बोले श्री कृष्ण की आत्मा है गोपियां और भगवान है आत्मा राम। भगवान को आत्मा राम कहा जाता है। तो कृष्ण की आत्मा गोपियां हैं, गोपियों की आत्मा कृष्ण है। जहां दो का प्रवेश ही नहीं है तो दोष कहां से होगा। तीसरा समाधान ये है कि जिन भगवान से जुड़ करके बड़े बड़े महात्मा जिनके चरणों का आश्रय लेकर के अपने दोष को समाप्त कर देते हैं, उन भगवान में दोष कहां से आ सकता है। चौथी बात यह है, अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि मान लीजिए भगवान में कोई विकार नहीं था पर गोपियों में तो दोष हो सकता है। तो उसका उत्तर यह है कि भैया अगर हम कामना संसार के लिए करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, और वही कामना हम भगवान के लिए कर लेंगे तो हमारा वो काम ही भगवान के प्रति प्रेम बन जाएगा, क्योंकि वस्तु शक्ति होती है। तो नरक नहीं, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से चार समाधान सुखदेव जी ने प्रदान किए हैं। देखिए, रास लीला आप सबने नाम सुना है। ये कोई प्राकृतिक लीला नहीं है, ये अप्राकृतिक लीला है। यह बहुत ऊपर उठे हुए महात्माओं के अनुभव राज्य में होने वाली लीला है। यहां तक कि ब्रह्मादिक देवता भी, ब्रह्मा जी को भी रास में प्रवेश नहीं मिला। बस रास के मंडप के ऊपर की शोभा देख करके चकित हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। और यहां तक कि जब गोपांगनाएं अपने घर गई तो पूरे ब्रजमंडल में इस रास के विषय में किसी को पता नहीं है। गोपों ने अपनी पत्नियों को अपने पास सोए हुए देखा। मंदमाना सुपार्श स्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकुसः। तो ब्रजमंडल में भी किसी को इस लीला की खबर नहीं है। और यहां तक कि शिशुपाल जब गालियों की बौछार करता है तो अगर शिशुपाल को इस गोपी लीला का संकेत होता तो वो खूब गाली देता, लेकिन शिशुपाल ने भी कहीं संकेत नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लीला नहीं हुई थी। ये भगवान की अत्यंत अंतरंग लीला है और अप्राकृतिक लीला है। इस लीला का दर्शन कभी अर्जुन को हुआ था, भगवान शिव को हुआ था, लेकिन जब गोपी भाव को प्राप्त हुए थे तब देवर्षि नारद को हुआ था। इस प्रकार से भगवान ने दिव्य रास किया है। 24वें अध्याय में बाबा नंद को भगवान श्री कृष्ण सर्प से छुड़ाते हैं, अजगर से। और आगे एक शंखचूर्ण नाम का दैत्य आया जो गोपियों का ही हरण करके भाग रहा था। भगवान ने उसका वध किया और उसकी चमकती हुई मणि लेकर भगवान ने दाऊ जी को दे दिया। इस प्रकार से आगे युगल गीत का गायन हुआ, और युगल गीत में गोपियों की सरलता की पराकाष्ठा का एक शब्द है। गोपियां कहती हैं कि गोविंद अपने पास एक माला रखते हैं। वो माला क्यों रखते हैं? गोपियां कहती हैं, गोपियों के शब्द हैं, गोपियां कहती हैं कि माला इसलिए रखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी पहले नहीं गए। मणिधरः क्वचित अगणयन् गामालया पुत्रस्य। गोपियां कहती हैं कि ये माला क्यों रखते हैं? गोपियों का भाव है, गोपियां कहती हैं कि माला इसलिए रखते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ने नहीं गए, तो ये अभी इनको गिनती नहीं आती। आनंद बाबा के पास बहुत सारी गैया हैं, तो एक गाय जब वहां से लेके आते हैं तो एक गाय निकालते हैं तो एक गुड़िया खसकाते हैं। इस प्रकार से गोपियां कहती है माला जाप करने के लिए नहीं रखे, जाप तो उनका वैसे ही होता रहता है। ये माला रखे हैं ताकि हम गायों की गणना कर सके। इस प्रकार से सुंदर युगल गीत का गायन हुआ। इन सारे भावों को हम प्रदान करते हुए आगे बढ़ते हैं परम मंगल में भाव से। इधर देवर्षि नारद आते हैं कंस के पास और कंस से कहते हैं कि महाराज कंस, आप जितने असुरों को भेजते हो आप
भेज तो देते लेकिन उनका पता कभी नहीं लगाते कि वो सारे के सारे असुर कहाँ गए, उनका कोई पता जता नहीं लेते। बोले अभी एक असुर को भेजा था, विश्वासुर को भेज तो दिया लेकिन लौटा नहीं लौटा, इसका कोई खबर नहीं। नारद जी बोले महाराज अब आप आ गए हो तो आप ही बता दो, आप तो हर जगह टहलते रहते हो। बोले देखो कंस, तुम जिनको भेजते हो वो सारे के सारे नंद बाबा के जो दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, वही दोनों ग्वाल वालों के साथ मिलकर तुम्हारे राक्षसों को मार डालते हैं। अब महाराज जैसे ही कंस ने सुना, नंद बाबा जब जैसे ही वसुदेव जी का नाम सुना और नारद जी ने कहा कि देखो वसुदेव जी को तुम बहुत सत्यनिष्ठ मानते हो कि वो झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वसुदेव जी ने धोखा करके उनको वो दोनों वो जो कृष्ण बलराम है वो वसुदेव जी के 7वें और 8वीं संतान है, तुमसे धोखा करके उनको नंद बाबा के पास पहुंचा दिया। जैसे ही इतना कंस ने सुना, कंस एकदम कुपित हो गया, बोला मैं वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। अब महाराज नारद जी कहेंगे दूसरी मूर्खता मत करो। बोले उनको मारने से क्या होगा, तुम ऐसा करो काम करो क्या। बोले जैसे तुम्हारे भी असुरों को वो दोनों ठिकाने लगाते हैं, वैसे ही तुम योजना बना करके उन दोनों को यहाँ बुलाओ और जब वो यहाँ आ जाएं तब तुम उनको ठिकाने लगाओ। कंस खुश हो गया, बोला वाह गुरुदेव आपने बड़ी अच्छी सलाह दी। देखिए मूर्ख और संत दूसरे के थूकने से ही बचते हैं, उनकी अपनी कोई समझ नहीं होती। कंस खुश हो गया, कंस ने उसी प्रकार किया। नारद जी तो चले गए, कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन रखा, अक्रूर जी को बुलवाया है। अक्रूर जी महाराज जाते हैं तो कंस बड़ा उनका स्वागत करता है। अक्रूर जी महाराज समझ गए क्या, बोले नवल नीच की अति दुखदाई, नीच व्यक्ति का विनम्र होना भी खतरनाक है। अक्रूर जी समझ गए ये कुछ उल्टा ही हमसे करवाने वाला है। कंस ने कहा कि अक्रूर जी हमने नंद बाबा के जो दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, उनकी वीरता के बड़े कुछ किस्से सुने हैं हमने, तो आप एक काम करो मैं अपना रथ देता हूं और आप उन दोनों को यहाँ ले आओ, मैं उनके पराक्रम को देखना चाहता हूं। अक्रूर जी समझ गए उसके षड्यंत्र को। अक्रूर जी विचार करने लगे अगर मैं मना करूंगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो कंस इसी समय मार डालेगा, तो इससे अच्छा है मरना तो है ही, इससे अच्छा है भगवान का दर्शन कर लूं। कंस को मना करना भी मुश्किल था। तो अक्रूर जी ने व्यंग करते हुए कहा कि महाराज एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे। क्या? अक्रूर जी कहते हैं मनोरथा करोत्युच्च जनो दैर्हतानपि मुच्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याज्ञाम करोमि। अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज मनोरथ तो सभी करते हैं पर पूरे उसी के होते हैं जहां विधाता की इच्छा होती है। जो विधाता को मंजूर होता है वही। यह अक्रूर जी का व्यंग था। बोले जो तुम सोच रहे हो कि कृष्ण बलराम को मार दोगे, अब तुम मारोगे तो तुम खुद ही मारे जाओगे, अब ये तो आगे की बात है। अक्रूर जी बोले महाराज तथापि आज्ञाम करोमि, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा ही। और ये कह करके अक्रूर जी कंस का सोने का रथ लेकर के आते हैं अपने घर, रात्रि विश्राम करते हैं और प्रातः काल होते ही उसित्वा रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम, गोकुल की वो प्रस्थान करते हैं वृंदावन की ओर। पर महाराज अक्रूर जी चल तो दिए, पर अक्रूर जी जब चले बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के चलते हैं। सुबह हुआ, प्रातः काल होते ही चलते हैं।
पर महाराज जैसे ही रथ को लेकर चले, अक्रूर जितना भाव से भावित है भगवान के प्रति कि विविध कल्पनाएं करने लगे। अक्रूर जी तरह तरह के भाव कर रहे हैं रथ पे पड़े हुए। अब रथ एक जगह खड़ा है, कुछ दूर पर गए रथ खड़ा, अब भाव में डूब गए। अब भैया रथ तो तब चलेगा जब उसको कोई चलाएगा। अब अक्रूर जी कल्पना कर रहे हैं कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वा काप्यर्हतेन तम यंत्र क्षौर्य केशवम। अक्रूर जी विचार करते हैं, कल्पना करते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा तप किया था, मैंने ऐसा कौन सा किसी सदपात्र को दान दिया था, मैंने ऐसा कौन सा पवित्र आचरण किया था जिसके फलस्वरूप आज मुझे केशव का दर्शन होगा। इस प्रकार से कल्पनाओं में डूबे कल्पना करते हैं, आज मैं उन चरणों को देखूंगा जिसका बड़े बड़े योगीजन ध्यान करते हैं, योगी भाई कृपम गजल। ऐसे कल्पना में डूबे कि अक्रूर जी महाराज रथ जहां खड़ा था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। 12 घंटे बीत गए, अक्रूर जी वहीं रथ में पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो विचार किया कि ये रथ कभी वृंदावन पहुंचने वाला नहीं है। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया है, बोले जाओ किसी प्रकार से मथुरा से वृंदावन तक रथ को आप पहुंचाओ, आगे का काम मैं करूंगा। तो योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया। किसी तरह योग माया ने रथ को वृंदावन पहुंचाया है। अब महाराज रथ तो पहुंच गया, सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा था, क्योंकि सुबह को चले शाम को पहुंचे। वृंदावन से मथुरा की दूरी बहुत नहीं है, लेकिन अब भगवान की लीला, अगर वो चले होते तो आधे घंटे में पहुंच जाते, लेकिन 12 घंटे में नहीं पहुंचे। जब पहुंचे तो सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा था, संध्या हो रही थी। अक्रूर जी महाराज समाधि में अभी भी पड़े हैं, समाधि से अभी उनकी खुली नहीं है। देखा तो महाराज अभी अभी भगवान श्री कृष्ण अपनी गौओं को लेकर के ग्वाल बालों के साथ अपने घर को प्रस्थान किए हैं गौशाला की ओर। तो गायों की आवाज, कृष्णों की आवाज जब अक्रूर जी के कान में पड़ी तब अक्रूर जी की समाधि खुली। इस लीला से यह संकेत मिलता है कि अगर कोई भगवान के रास्ते पर चले, अगर कहीं गड़बड़ाएगा तो भगवान संभाल लेंगे। यही विशेषता है भगवान के रास्ते की। अगर अक्रूर जी अपने पुरुषार्थ से आते तो शायद पहुंच नहीं पाते, पर भगवान ने कृपा की, उन्हें अपने पास तक पहुंचाया। तो महाराज जैसे ही बछड़ों की ध्वनि, गायों की ध्वनि, बछड़ों की ध्वनि अक्रूर जी के कान में पड़ी, अक्रूर जी की समाधि भंग हुई। देखते हैं कि वृंदावन आ गया। अब वृंदावन तो आ गया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन कैसे आए ये समझ में नहीं आया। बस वृंदावन आ गए। अब जब वृंदावन आ गए तो अक्रूर जी ने रथ के नीचे देखा तो अभी अभी भगवान श्री कृष्ण वहीं से गए हुए थे। तो भगवान के चरणों में कुछ चिन्ह होते हैं, वज्र, अंकुश, ध्वजा, ये सब भूमि में पड़े हुए थे, बिखरे हुए। जैसे ही भगवान के चरण चिन्हों को पृथ्वी पर देखा, अक्रूर जी महाराज रथ से कूद पड़े और उसी ब्रजरथ में लोट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उनके नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी, शरीर रोमांचित हो रहा था, पुलकित हो रहा था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मनुष्य जीवन का यही लाभ है, जिस लाभ का अनुभव आज अक्रूर जी महाराज कर रहे हैं। जब तक जीवन में इस प्रकार का पागलपन नहीं आता तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। अरे संसार के एक सामान्य पोस्ट को लेने के लिए लोग कई साल मेहनत करते हैं, कभी पाते हैं कभी नहीं पाते, और वो पाने के बाद जिसे फिर कुछ पाना शेष नहीं बचेगा, उसकी प्राप्ति भी भैया इतना आसान नहीं है। तो ये पागलपन था, भूल में ही लोट हो गए। तो महाराज किसी प्रकार से अपने आप को संभाला, लोगों से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे। लोगों ने कहा इस समय गाय धोने का समय है, तो भगवान नंद भवन में नहीं मिलेंगे, गौशाला में मिलेंगे।
तो अक्रूर जी महाराज नंद भवन नहीं गए, सीधे गौशाला गए, क्योंकि उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना था। तो जाते हैं गौशाला में, भगवान हाथ में दोहनी लिए, सिर पर वही लस्सी रखे, क्योंकि गाय लगाइए तो गाय बहुत मारती है कोई गाय, तो भगवान बिल्कुल गोट सावेश, और कृष्ण बलराम जा रहे थे दोहनी को लेकर के। अक्रूर जी ने दूर से देखा, ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो पीतनीलांबरधरं सरदं दूरवीक्षणं। तो अक्रूर जी ने दूर से देखा, पीतांबर धारण किए श्री कृष्ण और नीलांबर धारण किए बलराम जी को। बलराम जी गोरे हैं तो इसलिए नीलांबर धारण करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण श्याम है इसलिए वो पीतांबर धारण करते हैं। जैसे ही देखा, अक्रूर जी जाकर के रथ से कूद के भगवान के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। भगवान अक्रूर जी को किसी प्रकार से उठाते हैं, चरणों को छोड़ते ही नहीं। अक्रूर जी जिस प्रकार का भाव किए थे, अक्रूर जी ये भावना किए थे कि मैं भगवान का चाचा लगता हूँ तो भगवान मुझे बड़ा सम्मान देंगे। भगवान ने एक एक भाव की पूर्ति की है। भगवान उसी प्रकार से उठाए जिस प्रकार अक्रूर जी सोचे थे, हृदय से लगाकर बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। उसके बाद बोले, चाचा जी सब कुशलता तो है? बोले, कृष्ण अब आपने पूछ लिया तो जो कुछ अकुशल था वो भी कुशल हो गया। तो भगवान बड़े प्रेम से अक्रूर जी महाराज को नंद भवन में ले गए। द्वादशी के दिन अक्रूर जी महाराज आए हैं, तो भगवान रात हो गई थी, पारण कराए हैं, और जब अक्रूर जी महाराज लेट गए तब कृष्ण बलराम जाते हैं चरण सेवा करने के लिए। इसलिए भगवान भक्ति जल्दी किसी को प्रदान नहीं करते, क्योंकि भक्त के एक एक भाव का भगवान को सम्मान करना पड़ता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भक्ति ददाति नहीं, भगवान भक्ति बहुत जल्दी देते हैं। मुक्ति तो भगवान देने के लिए तैयार है भैया, लेकिन भक्ति नहीं देते। मुक्ति ददाति करहि न तो भक्ति योगम, भगवान भक्ति नहीं देते। अब देखिए भगवान यहाँ चरण सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भक्त का भाव है, अब उसकी पूर्ति भगवान कर रहे हैं। चरण दबाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कि चाचा जी बताइए आप किस लिए आए हैं? अक्रूर जी बोले, जहां का राजा कंस हो वहां क्या ठीक रहेगा, लेकिन कृष्ण अक्रूर ने षड्यंत्र बनाया है आप दोनों को मारने के लिए, और उसने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए। जैसे ही इन बातों को सुना, भगवान बोले कि चाचा जी आपने इस बात को मुझे तो बताया, लेकिन नंद बाबा से बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि अगर बाबा ने जान लिया तो वो कभी भी हमें नहीं भेजेंगे। अब महाराज अक्रूर जी बोले कि अरे कृष्ण, मेरा तो अभ्यास नहीं है झूठ बोलने का। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, देखो चाचा जी एक काम करो। का बोले, आप न सही बोलना न आप गलत बोलना, आप केवल इतना बोल देना कि धनुष यज्ञ का आयोजन है और वो हमें ले जाना चाहते हैं। तो महाराज भागवत में आप देखेंगे अक्रूर जी नहीं बताए, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। भगवान बोले आप चिंता ना करो, इस अवतार में मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि रामावतार में राजा हरिश्चंद्र बन के हमने देख लिया दुनिया कितना सम्मान करती है। तो भगवान श्री कृष्ण जाकर के नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा, महाराज कंस ने मथुरा में बहुत सुंदर धनुष यज्ञ का मेला रखा है। तो नंद बाबा बोले, लाला कहाँ करना चाहिए? बोले हम सबको वहां पर चलना चाहिए, गोरस लेकर के, भेंट की सामग्री लेकर के हम सबको वहां चलना चाहिए। और देखो बाबा, महाराज कंस ने कितनी कृपा की है। क्या बोले, हमारे लिए उन्होंने सोने का रथ भेजा, सारथी भेजा और निमंत्रण पत्र भेजा। अब ये बातें सुनकर नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, लाला हम हर साल टैक्स देने जाते हैं, लेकिन न कभी उसने आते समय रथ भेजा है न जाते समय। और मन ही मन नंद बाबा खुश भी हो रहे हैं, ये लाला ने कुछ तो चमत्कार है कि कंस को भी प्रभावित कर दिया।
मेरे बेटे का यश बढ़ रहा है, इस बात की प्रसन्नता नंद बाबा के हृदय में है। फिर तो नंद बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में दुहाई लगवा दी कि जिनको भी मथुरा का मेला देखना है वे सब के सब तैयार हो जाएं। अब इस बात को सुन करके सारे गोप जो भगवान के सखा थे वो तो खुश हो गए कि कन्हैया के साथ मेला देखने जाएंगे। लेकिन ये बात जैसे ही गोपियों के कान में पड़ी, गोपियों की नींद उड़ गई। भगवान श्री कृष्ण के विरह को जान करके विरह व्यथा से उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल सारी गोपियां नंद भवन के द्वार पर खड़ी होकर के कहने लगती है, गोपियां कहती है, अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तान् सकृतार्थान् व्यूनं शपार्ककं विक्रीडितं तेर्भक्तिष्ठितं यथा। गोपियां कहती है कि हे विधाता, आपको जरा भी दया नहीं है। आप पहले दो प्राणियों को मिलाते हैं, फिर उनका मनोरथ पूर्ण भी नहीं हो पाता कि आप उन्हें दूर कर देते हैं। आपकी यह चेष्टा भी बच्चे की क्रीड़ा के समान व्यर्थ है। जैसे बच्चे नदी की रेत में घर बनाते हैं, जब तक उनका मन लगता है खेलते हैं, जब मन भर जाता है तो वही बच्चे उस घर को गिरा के भाग जाते हैं। गोपियां कहते हैं आपकी यह चेष्टा भी बच्चों की क्रीड़ा के समान व्यर्थ है। जब तक मन किया खेला, बाद में सब बिगाड़ दिया। गोपियां कहती है इस व्यक्ति का नाम अक्रूर नहीं महाक्रूर होना चाहिए। अक्रूर कहते हैं दयालु को, न क्रूरः अक्रूरः। जो बिल्कुल दयालु है उसे कहते हैं अक्रूर, जिसमें क्रूरता बिल्कुल नहीं है। गोपियां कहती है ये महाक्रूर है। क्यों? बोले हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को हमसे बिना पूछे ले जा रहा है, इसलिए महाक्रूर है। किसी के प्राण को कोई ले जाए और वो भी बिना पूछे तो इसलिए वो महाक्रूर है। इस प्रकार से गोपियां विरह व्यथित हो जाती हैं। और आगे महाराज गोपियां बिल्कुल ठान के बैठ गई कि हम जाने नहीं देंगे। और जैसे ही भगवान जाने को तैयार हुए, आज यशोदा माँ का हृदय पता नहीं क्यों कह रहा था, बोले माँ जाऊं। भगवान माँ कही नहीं बेटा, आज मेरा हृदय कह रहा है कि तुम मत जाओ। नंद बाबा समझाते हैं कि अरे भाग्यवान, हम अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनका यह संसार में बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो किसी प्रकार से मैया से विदा लेकर भगवान रथ पर आरूढ़ होते हैं। और जैसे ही रथ चला, गोपियां आगे, गोपियां बिल्कुल ठान के बैठी थी कि रथ को जाने नहीं देंगे। गोपियां कहती हैं देखते हैं यह क्रूर रथ को कैसे ले जाता है। सारी गोपियां मार्ग में खड़ी हो गई, रथ को रोक लिया। जैसे ही गोविंद ने गोपियों का दर्शन किया, अक्रूर जी से कहवाया है कि इनसे कह दो कि मैं आ जाऊंगा। भगवान ने स्वयं नहीं कहा, अक्रूर जी से कहवाया। आयास्य इति दौत्यकैः सांत्वयामास सप्रेमयी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भगवान, वैसे तो भगवान अति कोमल है, लेकिन कहीं कहीं भगवान अति कठोर भी हो जाते हैं। आज भगवान स्वयं बात करने नहीं गए गोपियों से, अक्रूर जी महाराज को भेजा है। और जैसे ही गोपियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, तो सारी गोपियों ने मार्ग तुरंत दे दिया। फिर गोपियां नहीं रुकी। देखिए, मैं निवेदन करूं, गोपियों ने प्रेम का स्वरूप बतलाया। गोपियां कहती हैं कि अगर कृष्ण को मथुरा जाने में सुख है तो ये जाएं, अगर ये जाना चाहते हैं तो जाएं। गोपियों ने अब दुराग्रह नहीं किया, तुरंत छोड़ दिया। यही प्रेम का स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप ही है तत्सुख सुखत्वम। अपने प्रिय के सुख में ही अपना सुख समझे, वही सच्चा प्रेमी है। गोपियों ने जैसे ही सुना कि कृष्ण कह रहे हैं, तो गोपियों ने मार्ग दे दिया। अब महाराज अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर चले। गोपियां रथ को तब तक देखती रही यावत आलक्ष्यते केतुर यावत वेणुवतस्य च। गोपियां देखती रही जब तक रथ दिखता रहा।
आगे जब रथ बढ़ा, उसकी पताका दिखती रही, तब तक देखती रही, और यहाँ तक कि जब तक रथ की धूल दिखती रही तब तक गोपियां एक तक निहारती रही। गोपियों को यह आशा थी कि शायद गोविंद अब लौट आवे, शायद मैया के माखन की याद आ जावे, लौट आवे, हम ब्रजवासियों का प्रेम याद आ रहे इसलिए लौट आवे। लेकिन जब रथ नहीं लौटा तो गोपियां निराश होकर के फिर वहां से चली जाती हैं कि गोविंद ने कहा है कि मैं आऊंगा। इस आशा से वो अपना जीवन काटने लग जाती हैं परम मंगलमय भाव से। आगे अक्रूर जी महाराज को बड़ा पछतावा होने लगा कि जो गोपी ग्वाल यशोदा मैया भगवान से इतना प्रेम करते हैं, मैंने उन्हें कृष्ण भगवान से दूर कर दिया। मार्ग में यमुना जी पड़ी, अक्रूर जी के संध्यावंदन का समय हुआ तो रथ वहीं रोका, बोले प्रभु जरा संध्यावंदन कर ले, स्नान कर ले, संध्यावंदन कर ले, तब चले। भगवान बोले ठीक है चाचा जी। और जैसे ही महाराज अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं तो कृष्ण बलराम अक्रूर जी के वहीं अक्रूर जी को जल के भीतर बैठे हुए नजर आए। अब अक्रूर जी विचार करने लगे, इन बालकों को तो मैं ऊपर रथ में छोड़ के आया, ये जल में कैसे घुस गए। जब बाहर देखा तो बाहर भी कृष्ण बलराम रथ के ऊपर बैठे थे। अक्रूर जी का माथा घूम गया और जैसे ही दोबारा डुबकी लगाई, भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप में परिणित हो गए और भगवान शेष शैया के रूप में परिणित हो गए और बड़े बड़े महात्मा ब्रह्मादि देवता उनका स्तवन करने लगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे। ऐसे स्वरूप को देखा अक्रूर जी समझ गए, ओहो मैं जिसे बच्चा समझता था वो तो सबके बाप निकले। ये जान करके भगवान की भगवत्ता को जानते हुए अक्रूर जी भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी कहते हैं न तो हम त्वाखिल हेतु हेतु नारायण पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातां कोशा ब्रह्मा विरांसति यत एष लोकः। अक्रूर जी कहते हैं कि प्रभु आप प्रकृति आदि के भी कारण हैं, अखिल हेतु हेतु, आप समस्त कारणों के भी मूल कारण हैं और आप ही आदि पुरुष नारायण हैं। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और जो ब्रह्मा जी संपूर्ण संसार की रचना करते हैं। भगवान ने इस अवतार में क्या क्या कार्य किए, उन सारे अवतारों का स्मरण करते हुए अक्रूर जी महाराज भगवान का स्तवन करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अक्रूर जी को दिखलाया है। गौड़ी संप्रदाय के आचार्य इसमें बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं कि जो ये पद है वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। तो गौड़ी संप्रदाय के आचार्य भाव देते हैं कि भैया दो कृष्ण का जन्म हुआ। जो गोलोक से आए श्री कृष्ण थे वो तो यमुना जी में ही रह गए, वो नहीं गए, और जो वैकुंठ से आए श्री कृष्ण थे वो तो रथ में बैठकर मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। तभी ये इसका भाव पूरा होगा, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। इस प्रकार से महाराज अक्रूर जी रथ को मथुरा लेकर पहुंचते हैं। भगवान की भगवत्ता को जानते हुए अक्रूर जी कहते हैं कि प्रभु अब मैं जान गया हूं कि आप साक्षात परमात्मा हैं, इसलिए कृपा करके हमारे घर भी पधारिए। भगवान बोले कि चाचा जी पहले मामा जी से मिलने आए हैं, मामा जी से मिल लेंगे उसके बाद में आपके यहाँ आएंगे। ये कह करके अक्रूर जी से कहा कि जाओ मामा जी को बता दो कि हम लोग आ गए हैं, आपके घर हम बाद में आएंगे। तो अक्रूर जी महाराज जाते हैं, कंस को बताते हैं कि वो लोग आ गए हैं। और इधर भगवान जाते हैं नंद बाबा के पास जो पहले ही मथुरा में आए हुए थे, उनके पास जाके ठहरते हैं। द्वादशी के दिन अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए थे, त्रयोदशी के दिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आ गए हैं और चतुर्दशी को कंस का गोविंदाय नमो नमः हुआ है। तो त्रयोदशी का जो दिन है वो पूरा खाली है। तो भगवान नंद बाबा से बोले कि बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चले जाएं, जरा घूम आए, मथुरा नगर सुना बड़ा अच्छा है। नंद बाबू बोले लाला
उस जंगल में तुम लोग कुछ भी किया करते थे तो मैं संभाल लेता था। यहाँ अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे तो महाराज कंस हैं, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तुम लोग मत जाओ। बोले बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, चिंता ना करिए। तो महाराज कृष्ण बलराम मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं, मथुरा नगर घूमने के लिए, और परम मंगलमय भाव से भगवान अपने द्वार वालों के साथ मथुरा दर्शन करने निकले हैं। भगवान कंस के धोबी के पास जाकर के कहते हैं कि भैया बड़े सुंदर